नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया मिक्स न्यूज के इस चर्चा रूपी कार्यक्रम में, जिसमें हमारे साथ हैं मुकेश धावाई, हमारे इंडिया मिक्स न्यूज के संपादक। आज हम बात करेंगे आपके साथ व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर जारी अभिव्यक्ति की आज़ादी पे प्रहार के बारे में। बिना देरी किए इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं मैं और मुकेश भाई को बुलाता हूं। मुकेश जी, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को सरल शब्दों में ये बताइए कि व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में जो बदलाव किए हैं वो उसके ग्राहकों, उसके क्लाइंट यानी हमारे और आपके लिए कितने लाभदायक हैं और कितने हानिकारक हैं, क्यों इन पे सवाल उठ रहे हैं और क्यों इनका विरोध किया जा रहा है। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। देखिए मकरध्वज जी, मोटे तौर पे देखा जाए तो आज के आधुनिक युग में किसी भी प्लेटफॉर्म पे व्यक्तिगत प्राइवेसी ना के बराबर। ठीक है, कुछ जगह कुछ ऐसे मापदंड है जो कंपनियां तय करती हैं, जिसके अनुसार वो बोलती है कि आपकी जो बातचीत होगी वो सारी बातचीत इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगी और एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होगी। लेकिन सही मायने पर देखा जाए तो अभी जितने भी मैसेजिंग ऐप है, इन किसी भी ऐप में आपकी प्राइवेसी नहीं। कैसे नहीं है? अब मैं ये बात इस आधार पे बताता हूँ आपको कि जब भी हम ऐसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो वो हमसे परमिशन मांगते हैं। वो आपके माइक की परमिशन मांग रहे हैं, वो आपके कैमरा की परमिशन मांग रहे हैं, वो आपकी फोटो गैलरी की परमिशन मांग रहे हैं और वो आपके कॉन्टेक्ट नंबर की डिटेल मांग रहे हैं। इतना कुछ तो लगभग हर एप्लीकेशन या हर मैसेजिंग ऐप इन चीजों को तो मांगता ही। ठीक है, अब रही बात कि व्हाट्सएप ऐसी क्या प्राइवेसी लाया है जिसके कारण इतना शोर हो रहा है और सब लोग, कुछ लोग तो हैशटैग करके व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करने का बोल रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया आप टेलीग्राम इंस्टॉल कर लें और कुछ कह रहे हैं कि नहीं आप तो सिग्नल इंस्टॉल कर लें। एक्चुअली व्हाट्सएप को, इस चीज को समझने के लिए हमें व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इस पॉलिसी के अंदर व्हाट्सएप खाली एक दो चीज नहीं लाया है, बाकी जितनी भी परमिशन वो मांगता है लगभग हर मैसेजिंग वो आपसे मांगता ही है, या चाहते अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उन चीजों का इस्तेमाल करता है। दो नई प्राइवेसी के अंदर वो ये बोल रहा है कि पहली चीज तो ये है कि मैं अब आपका टेक्स्ट भी पढ़ सकता हूँ। मतलब मैं आपका कुछ टेक्स्ट ऐसा है जो मैं पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद में अपना जो मदर कंपनी है इनकी एफबी, फेसबुक, उसको शेयर करूंगा और इंस्टाग्राम को शेयर करूंगा कुछ मैसेज। कुछ वो कह रहा है कि हम आपके फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन को हम देखेंगे। मतलब ये नहीं होता है कि वो आपका यूजर नेम ले लेंगे, पासवर्ड ले लेंगे, आपका बैंक से पैसा चला जाएगा। देखो ये सब भ्रांतियां हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम ये देखेंगे कि व्हाट्सएप पे भी हमने भी एक पेमेंट गेटवे चालू करा है व्हाट्सएप पे। इसके माध्यम से हम ये पता लगाएंगे कि मान लीजिए कि यूजर कितना पैसे का लेन देन डेली करता है, कितना पैसा वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितना पैसा किसको भेज रहा है, मतलब कुल मिला के उसका एक दिन के अंदर कितना फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो ये चीज वो क्यों जानना चाहता है? इसके लिए आपको थोड़ा सा विज्ञापन पॉलिसी को समझना पड़ेगा। आप गूगल देखते हैं, अब जैसे हम यूट्यूब पर देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं हम लोग, यूट्यूब को आपको कभी कोई पैसा नहीं देता है। आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत सारे लोग ये चीज नहीं जानते हैं, लेकिन यूट्यूब कभी आपको कोई पेमेंट नहीं करता है वीडियो देखने का या डालने का। उसको पेमेंट कौन करता है? गूगल की एक कंपनी है, गूगल एडसेंस। ठीक है, जो यूट्यूब को कहती है कि भैया हम आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे विज्ञापन चलाएंगे और उन विज्ञापन के एवज में हम आपको इतना देंगे और आपके जो यूजर्स हैं जो वीडियो अपलोड करते हैं हम उनको इतना पेमेंट करेंगे। तो मोटे तौर पे देखा जाए तो यूट्यूब कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन यूट्यूब बोलता है कि भैया यूट्यूब के अंदर विज्ञापन बहुत ज्यादा कंपनियां देती है। वो क्यों देती है इसे समझना पड़ेगा। इसलिए जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि व्हाट्सएप और फेसबुक ने ऐसा कदम क्यों उठाया। सबसे अच्छी चीज होती है फेसबुक के अंदर कि वो रिलेवेंट विज्ञापन देता है। आप मतलब मान लीजिए कि आपने 4 बार वीडियो देखा कि टेक्नोलॉजी के कुछ 5 वीडियो देखे आप, और जैसे आप छठा वीडियो कोई देखने जाएंगे तो उसके अंदर जो विज्ञापन आएंगे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आएंगे, क्योंकि वो आपका टेस्ट समझ चुका है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, क्या देखना पसंद करते हैं और किन चीजों में आपकी रुचि है। ठीक है, उसी तरीके से ये सब डेटा फेसबुक को अपना गूगल को कहाँ से मिलता है? गूगल क्या करता है, जब हम यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करते हैं तो हमसे पहले तो टाइटल पूछता है, डिस्क्रिप्शन पूछता है, फिर हैशटैग पूछता है, फिर वो बताता है कि बच्चों का है कि नहीं है, इसके अंदर का अपने गाली गलौज तो नहीं दिए, कुछ अदर वायलेंट तो नहीं कर रहे, वायलेंस तो नहीं है, ये 18+ तो नहीं है। मतलब आपका वीडियो अपलोड करने से पहले ही गूगल ने सारी जानकारी आपसे ले ली।
कि आपका वीडियो किस टॉपिक पर है, आप क्या अपलोड करने वाले हो, और आपका वीडियो किस तरीके से किस तरह का रहेगा। अब वो ये जानता है कि जब आपका वीडियो जिस तरह का है, आपको व्यूअर भी उसी तरह के मिले। जब जी। आपने कोई चीज डाली है तो वो ये समझ जाता है कि इस वीडियो के ऊपर अपने को किस संबंधित विज्ञापन चलाना है। हम्म। ये सब चीजें उनके पास कैसे आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं गूगल अपने हर प्लेटफॉर्म से आपसे परमिशन मांगता है कुछ हम्म। एक्सेस करने। आप कोई भी गूगल प्लेटफॉर्म का एप्लीकेशन लेंगे तो वो आपसे कई सारी परमिशन मांगता है। वो परमिशन देने के बाद ये सारी एप्लीकेशन और आपका सारा डेटा जो है कहीं ना कहीं वो वॉच करता है, और हम्म। उसी को एनालिसिस करके एडसेंस उनकी एक कंपनी है, वो एडसेंस उसी को एनालिसिस करने के बाद अपने विज्ञापन यूट्यूब पे या कोई अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको दिखाती है। अब हम्म। आप देखेंगे आमतौर पर फेसबुक पे जो विज्ञापन अभी आ रहे हैं वो इतने सब्जेक्टिव नहीं लगते हैं। ऐसा लगता है कि यार हम हिंदी का कोई वीडियो देख रहे हो, बीच में फ्रेंच भाषा में कोई विज्ञापन आ गया या कोई हम्म। बंगाली में आ गया, हम हिंदी देख रहे हैं। तो हम्म। अभी तक दिक्कत क्या हो रही थी, फेसबुक के पास लिमिटेड प्लेटफॉर्म, गूगल के पास बहुत बड़े प्लेटफॉर्म थे, बहुत पुराना था और हम्म। काफी सारा एनालिसिस एक, एक काफी सारा एनालिसिस करने के बाद यूट्यूब को फेसबुक को पता चला कि मेरे पास ज्यादा प्लेटफॉर्म है नहीं, अब हम्म। हमारे पास लिमिटेड प्लेटफॉर्म है। और जिस नियत से फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा था वो मकसद उसका पूरा नहीं हो पा रहा था। कारण क्या था हम्म। कि व्हाट्सएप ना तो इनकम में इतनी ग्रोथ कर पा रहा, क्योंकि व्हाट्सएप पे विज्ञापन नहीं रहता। व्हाट्सएप सिर्फ लोगों को गैदरिंग करने के काम आ रहा था। अब यही चीज देखनी पड़ेगी हम लोगों को कि अब फेसबुक ने सोचा उसके पास तो एक ही चीज है कि हाँ मैं व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को समझ सकता हूं, तो उसने अभी व्हाट्सएप पे नई पॉलिसी लाई कि भाई हम कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपके बारे में पता करेंगे, लेकिन उसका नुकसान आपको कुछ नहीं होगा। हाँ फायदा हम्म। फेसबुक को होगा, व्हाट्सएप को होगा, नुकसान आपका हम्म। कुछ नहीं होगा। इसलिए हम कुछ परमिशन आपसे मांग रहे हैं। अब हम्म। ऐसी परमिशन देने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि आप अगर नहीं करेंगे तो आपको अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा। और आप भी जानते हैं व्हाट्सएप से हम लोग काफी फेमिलियर हो चुके हैं, इतनी आसानी से किसी प्लेटफॉर्म को छोड़ना इतनी मुश्किल होता है। अब हम्म। ऐसी स्थिति के अंदर हम अगर एग्री करते हैं तो कई लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि भैया यार ये तो आपकी इंफॉर्मेशन ले लेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हकीकत हम्म। में इससे हमें कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। हाँ फेसबुक को फायदा जरूर, हम्म। क्योंकि व्हाट्सएप बहुत लंबी एक बहुत बड़ी डील थी, लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास की डील थी। हम्म। उससे उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा था फेसबुक जितना उसको चाहिए था। प्लस उसके हम्म। प्लेटफॉर्म के ऊपर विज्ञापन भी इतने रिलेवेंट नहीं लग रहे थे लोगों को कि हम्म। उसके ऊपर बड़ी बड़ी कंपनियां विज्ञापन कम देती थी। मतलब बजाय अगर गूगल से कंपैरिजन करें तो उसको कम विज्ञापन मिलते थे। उसके पीछे हम्म। फेसबुक ने बहुत बड़ी रिसर्च करी और पता लगाया कि ऐसा क्यों है कि गूगल इतने सटीक विज्ञापन देता है और हम लोग वो नहीं दे पा रहे। तब उन्हें पता चला कि हमारे पास यूजर की इंफॉर्मेशन बहुत कम है, हमारी बहुत लिमिटेशन, इसीलिए पॉलिसी अपडेट करी। ठीक है, अब इस पॉलिसी से कोई नुकसान नहीं है। टेलीग्राम है, आपका सिग्नल है, परमिशन लगभग ये भी पहले व्हाट्सएप देता था उतनी परमिशन आज इनके पास भी है। क्योंकि इनके पास कोई फेसबुक जैसा बड़ा एड प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए ये आज वो आपसे वो जानकारी नहीं मांग रहे। अगर इनके पास भी ऐसा कुछ आएगा तो कुछ दिनों बाद इनके अगले अपडेट में ये भी आपसे मांगने लगते हैं। क्योंकि इनके पास अभी यूजर कम है, इसलिए ये बता दें हम आपसे कुछ जानकारी नहीं लेते। दरअसल ये फोन की तो सारी जानकारी मांगी रहे। हाँ एक और चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि व्हाट्सएप ने इस बार आपका फोन भी एक्सेस करने की परमिशन मांगी। कैसे? कि भाई हम पता लगा लेंगे कि यार आप सैमसंग यूज करते हो या आईफोन यूज करते हो या ब्लैकबेरी यूज करते हो। इससे सैमसंग आपका स्टैंडर्ड पता कर लेगा कि ये इंसान किस लेवल का इंसान है। अगर ये आईफोन यूज करता है तो इसको 25-30 लाख की कार का विज्ञापन दिखाओ। ठीक है, अगर ये सैमसंग यूज करता है तो इसको मारुति अल्टो या इसी रेंज की कोई गाड़ी दिखाओ। तो वो दरअसल वो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किस तरह के व्यक्तित्व है, आपका किस तरह की आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है। इसलिए पॉलिसी अपडेट करी गई। इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप चाहे तो सिग्नल यूज करें, चाहे तो टेलीग्राम यूज करें। अभी इन दोनों कंपनियों में व्हाट्सएप के तुलना में कम एक्सेस मांगा गया है। तो कुछ प्राइवेसी आपकी कह सकते हैं रही है, लेकिन मैं तो इस चीज से कोई एग्री नहीं करता हूं कि आज की तारीख में इस युग में आपकी कोई प्राइवेसी है। अगर आप कहीं भी आईटी से जुड़े हुए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो लगभग आप पब्लिक फिगर ही। कंपनी आपका सब डेटा सभी कंपनियों के पास रहता है। आमतौर पर हम प्ले स्टोर से गेम भी इंस्टॉल करते हैं तो उसको सारी परमिशन दे देते हैं। तो वो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। उसको इतना हाइप बनाने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता थी। हाँ
ये जो मुद्दा है ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। जी फेसबुक अपने एआई बेस को डेवलप करके अपने ग्राहकों के इंटरेस्ट जानने की इच्छा व्यक्त कर रहा है, जिसके बिल्कुल। लिए इसने नई प्राइवेसी पॉलिसी लाई है। लेकिन जी इसके जी बाद भी हमें इतना विरोध फिर क्यों दिखाई देने को मतलब देखने को मिल रहा है फेसबुक के प्रति, व्हाट्सएप के प्रति? देखिए, हमें इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले सिग्नल को समझना पड़ेगा कि सिग्नल ऐप ये क्या है। सिग्नल हाँ, ऐप सिग्नल के क्या है? बारे में भी सिग्नल की आजकल बहुत बातें हो रही है। हाँ हाँ, वो भी एक मैसेजिंग ऐप है। दरअसल उसे पूर्व में जो व्हाट्सएप के पार्टनर थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका भी, हाँ, उन्हीं ने इसको डेवलप करा है। कुछ इसके पीछे कहा जाए कि कुछ उनके व्यक्तिगत ईगो पॉइंट रहे हैं। वो व्हाट्सएप से को कम्पीट करना चाहते थे। काफी समय से वो इस चीज को इंतजार कर रहे थे। उन्हें एक बेहतरीन मौका मिला जब व्हाट्सएप ने आपसे कुछ एक्स्ट्रा एक्सेस मांगे। तो सिग्नल ने इस चीज को, सिग्नल की पूरी टीम इस चीज की मार्केटिंग करने में लग गई पूरी दुनिया के अंदर कि भैया ये आपकी प्राइवेसी से खेल रहे हैं, अब ये आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन देखेंगे, अब ये आपके मोबाइल को भी एक्सेस करेंगे, अब बहुत सारी चीजें एडिशनल एक्सेस मांग रहे हैं। तो उस चीज को उन्होंने एक नेगेटिव मार्केटिंग कर व्हाट्सएप। अब उस नेगेटिव मार्केटिंग में क्या हुआ कि सब लोग देखने लगे विकल्प क्या था। तो इनकी एक बहुत बड़ी टीम थी मार्केटिंग। उस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट सामने खड़ा कर दिया कि भैया ये नहीं तो ये बढ़िया। और ये चीज सबसे बड़ी चीज बताता हूं मैं कि हम सिग्नल पे लोग यकीन क्यों कर रहे हैं। व्हाट्सएप जो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में एंड टू एंड इंक्रिप्ट करता था आपका डेटा को, वो सिग्नल कंपनी के ही थ्रू करता था। अब सिग्नल कंपनी का खुद का ऐप है, तो लोग सोच रहे हैं कि जब ये खुद दूसरे कंपनियों को प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, तो ये खुद का प्रोडक्ट है, तो ये कितना अच्छा सिक्योर होगा, कितनी अच्छी तरह से अपनी सर्विसेज दे पाएगा। इसलिए लोग उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। और एक बहुत बड़ा एक ग्लोबल मार्केटिंग का एक पार्ट है ये सिग्नल। थोड़े दिन बाद आपको कहीं नहीं दिखेगा, मैं बताऊंगा आपको, ये कहीं नहीं दिखेगा। एक क्षणिक आवेश है, वो कंपनी की कुछ मार्केटिंग पॉलिसी है, उनके अंतर्गत इससे काम। हाँ जी मकर। हेलो। कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ ट्विटर का विरोध भी देखने को मिला था। ट्विटर के विरोध में इंडियन डेवलपरों ने एक ऐप भी डेवलप किया जिसका नाम है ट्विटर। जी तो आप ये ट्विटर के मुकाबले ट्विटर का भविष्य कैसे देखते हो? जैसे आपने कहा कि सिग्नल को तो हम कुछ दिन बाद भूल जाएंगे, तो ये ट्विटर कितना लंबा चलेगा? तिवारी जी, अब आप किसी की नेगेटिव चीजों को लेकर अपना प्रचार कर रहे हैं तो ज्यादा लंबे समय तक आप नहीं चल सकते मार्केट। आपको कुछ कुछ नया इनोवेशन करना पड़ेगा, कुछ नई चीज लानी पड़ेगी मार्केट में, तभी आप खुद का या किसी का भला कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता इन चीजों में कोई तर्क संगत बातें हैं। ट्विटर का विरोध किस लिए किया, क्यों किया, क्या गलत किया ट्विटर ने? किसी के पास इन चीजों के पुख्ता कोई आधार नहीं है बात करने का। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये चीज इतनी महत्वपूर्ण है। ऐसी मार्केटिंग समय समय पे सबके खिलाफ होती रही है, हमने देख चुके हैं, इससे पहले भी देख चुके हैं। तो इन चीजों में कोई, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी बात। तो ये समय समय पे होते रहते हैं। लेकिन ट्विटर एक विश्वसनीय ब्रांड है और काफी लंबे समय से उसने अपनी गरिमा बनाए रखी। आपने हाल ही में देखा होगा, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी अकाउंट सस्पेंड कर दिया क्योंकि वो उनकी पॉलिसी को वायलेट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वो काफी लंबा समय लगता है किसी प्रोडक्ट को ब्रांड बनने में। और ट्विटर आज ब्रांड है, इतना आसान नहीं होता है किसी पे। ट्विटर ब्रांड है, लेकिन देखो आपने अभी एक बात बोल दी कि ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड किया है, फेसबुक ने भी किया है, ट्विटर ने तो परमानेंट सस्पेंड कर दिया, अब तो बना ही नहीं सकते। इसको लेकर भी अपने यहाँ बात हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह अभिव्यक्ति की आजादी पे हमला है। ट्विटर और फेसबुक की कुछ पॉलिसीज किसी एक खास वर्ग की बातों को ज्यादा दिखाती हैं, एक वर्ग को कम दिखाती हैं। इस बात पे भी हमको भारत के मीडिया में बहस देखने को मिल रही है। इस पे आप अपना इसके टेक बताओ कि क्या सोचते हो? नहीं, देखिए क्या मेरा वाकई में सोचना, फेसबुक ने सही किया डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड करके, फेसबुक और ट्विटर ने? देखिए जब हमें एक सोचना, राष्ट्रपति का अकाउंट हैक हो बंद हो सकता है परमानेंट कोई बात कहने पे, तो एक आम आदमी की क्या बिसात है? देखिए इसके इसके लिए आपको उनकी प्राइवेसी पॉलिसी को समझना पड़ेगा। मूलभूत में आपका जो भी किसी भी प्रोडक्ट का मूलभूत क्या है,
मूलभूत सिद्धांत उसके वही होते हैं जो उसकी प्राइवेसी पॉलिसी होती है। उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति को हमारे प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाने की आजादी, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी आजादी का दुरुपयोग करते हुए कुछ ऐसे कार्य करे जिससे कि सामाजिक हिंसा हो सके, जाति या धर्म के नाम पर मतभेद हो सके, कई व्यक्तियों की जान जा सकती हो, ऐसा कुछ करने के लिए हमारा प्लेटफॉर्म उसको परमिट नहीं करता। अगर ऐसा करते हुए कुछ पाया जाता है कोई व्यक्ति, तो उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। इसमें राष्ट्रपति हो चाहे आम आदमी हो, हमारे देश में कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी के अकाउंट भी टेम्पररी भी सस्पेंड हुए और कई लोगों के परमानेंट भी सस्पेंड हुए। तो ये कोई नई चीज नहीं है जो आज हुई। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब मकरध्वज जी ये नहीं है कि मेरे पास अगर ट्विटर का अकाउंट है तो मैं कुछ ऐसी भाषा बोलने लग जाऊं जिससे दो वर्गों के अंदर दंगा हो जाए और कई सारे लोग उसमें मारे जाए। तो हर चीज की प्राइवेसी और हर चीज का एक लिमिट होता है। उस लिमिट से ऊपर ना तो संविधान परमिशन देता है, नहीं मानवता और नहीं नैतिक मापदंड आपको परमिट करते हैं कि आप इससे ऊपर जाए। ठीक है ना, व्यक्तिगत है, आप अपनी व्यक्तिगत बात बोले, भाषा की मर्यादा आपको रखनी पड़ेगी और ये सब टर्म्स एंड कंडीशन हर सोशल प्लेटफॉर्म ने अपने पहले ही लिखे हुए हैं। तो क्या नहीं, अब राष्ट्रपति है इसलिए उसका अकाउंट डिलीट ना हो, ये भी तो गलत है ना। कि आप ये तो फिर ये हो गई कि आप इंसान इंसान में भेद कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति हो, कुछ कंपनियां जल्दी एक्शन लेती है, कुछ वार्निंग देती है, कुछ 1 2 3 वार्निंग देती है, लेकिन वो निर्भर करता है कि आपका अपराध किस श्रेणी में आता है। डोनाल्ड ट्रंप की के जो वीडियो था, वो वीडियो ने त्वरित प्रभाव से एक्शन में आया और कई लोग वहां मारे गए पुलिस की गोलियों से। व्हाइट हाउस में जो सब कुछ हुआ वो आपने देखा ही है। तो इतना बड़ा हाइप करने की, फिर मैं वही कहता हूँ हर बार, हमारे हिंदुस्तान के अंदर दिक्कत ही आ जाती है। कोई छोटी सी चीज होती है तो भाई 4-5 लोग तो तैयार बैठी रहती है, कुछ कंपनियां तो ऐसी जो नेगेटिव पब्लिसिटी से कमाना चाहती है। ये गलत तरीका है। हमारा भी कोई प्लेटफॉर्म हो, हर प्लेटफॉर्म पे अपने नियम कायदे हैं। अब ट्विटर ने डिलीट करा, फेसबुक ने भी कर दिया, तो ऐसा थोड़ी कि दोनों एक साथ करेंगे तो हम मानेंगे कि दोनों ने एक्शन लिया। कुछ समय बाद करा किसी ने, कुछ समय पहले कर दिया किसी ने, लेकिन आफ्टर ऑल डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड हुआ। ये दिखाता है कि सोशल प्लेटफॉर्म भी आज समानता का व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कहता हूँ आप परफेक्ट, लेकिन कम से कम कोशिश तो दिखती। अच्छा मुकेश, जब अपन बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ये आपने ठीक कहा कि सबको एक पैमाने पे आंकना चाहिए, इसीलिए सोशल मीडिया की कंपनीज ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज बना रखी हैं, अपने टर्म एंड कंडीशंस तय कर रखे हैं। लेकिन एक चर्चा जो इन दिनों ये चल रही है कि एक खास प्रकार के विचार को ये कंपनियां पुश करती हैं और एक खास प्रकार के विचार को एक कंपनियां धक्का देके पीछे ढकेलती हैं और एक को आगे बढ़ाती हैं। इस पे आपका क्या कहना है? क्या ये वाकई में होता है? ये डिपेंड करता है आप किस संदर्भ में मुझसे बात पूछ रहे हैं। ठीक है, अभी मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं है, अभी मुझे कुछ ऐसा मेरे सामने कुछ ऐसी घटना हुई नहीं है जिसको मैं कह सकूं। हाँ, कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था, अभी पिछली बार मेरे कई मित्र से मैं बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि यार डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड करने में इन्होंने 12 घंटे लगा दिए, जबकि हमारे कई सारे दिल्ली के अंदर कई सारे किसान नेता हैं, उनके अकाउंट भी सस्पेंड हो, तो उनके अकाउंट त्वरित प्रभाव से सस्पेंड कर दिए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप और विदेशी कोई होता है तो काफी समय लगता है उनको सस्पेंड होने में। इसी चर्चा मेरे सामने आई थी। देखिए कंपनी का एक सिंपल से पॉलिसी हो, एक तो मेरी हो गई कि एक तो कंपनी की अपनी हो गई प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। दूसरा उनको मेंटेन करना पड़ता है तिवारी जी उस देश का संविधान के अकॉर्डिंग जो कुछ नियम होते हैं, ठीक है, आपको दोनों को पालन करना है। मेरी प्राइवेसी पॉलिसी तो अपनी जगह है, मेरे प्रोडक्ट के साथ मेरी प्राइवेसी तो आपको एक्सेप्ट करना है, लेकिन उस देश का गृह मंत्रालय अगर आपको बोलता है कि यार इस व्यक्ति के ऐसे ट्वीट आ रहे हैं जिससे माहौल खराब हो सकता है, तो वो कंपनी से अनुशंसा करता है कि कुछ ऐसे अकाउंट जो भड़काऊ भाषा लिख रहे हैं या लोगों को उत्तेजना पैदा कर रहे हैं लोगों में, उन अकाउंट को आप वॉच करके थोड़ी देर होल्ड पे रखे हो। तो गृह मंत्रालय की अनुशंसा पे ऐसी कंपनियों को उस देश में अगर बिजनेस करना है तो वो कुछ जगह पर उन्हें अपना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हर देश में अगर आप मल्टीनेशनल कंपनियां हैं तो आपको हर देश के लोकल संविधान को भी अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी को बनाना पड़ता है कुछ हद तक। जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारी चीजें जो वैलिड नहीं है, तो उस तरह का कंटेंट फेसबुक भी अवॉइड करता है कि इंडिया के अंदर हो, तो वो अपने पॉलिसी को कुछ चेंज कर देता है। और जब सरकार आपसे अनुशंसा करती है, जब होम मिनिस्ट्री आपसे कहती है कि इस व्यक्ति के अकाउंट से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो फेसबुक उसके ऊपर एक्शन लेना फेसबुक की एक नैतिक जिम्मेदारी के साथ साथ एक मजबूरी भी, ठीक है। तो ये होता है। ऐसा कहना कि हमारे
दिल्ली के अंदर कुछ लोगों के अकाउंट सस्पेंड कर दिए या बंद कर दिए, और कई जगह पे ऐसा होता है लेकिन ब्लॉक नहीं होते। तो वो डिपेंड करता है कि उस देश की होम मिनिस्ट्री या खुफिया एजेंसियां किस तरह का इनपुट उपलब्ध कराती है सरकार को, सरकार किस तरह से सोशल प्लेटफॉर्म को अपनी बात कहती है, ये सब उस पर निर्भर करता है। ठीक है, और लेकिन इससे एक बात निकल के आई आपको, पिछले साल 2019 के एक आंकड़े थे जिसमें लगभग 300 या 400 बार भारत के अलग अलग हिस्सों में इंटरनेट को बंद किया गया था, गृह मंत्रालय के अनुसार। इसी बात को लेकर दुनिया के बड़े अखबारों ने यह खबर छापी थी कि भारत बार बार इंटरनेट को बैन लगा के वहां पर अभिव्यक्ति की आजादी को हनन कर। तो इस नजरिए को कैसा देखते हो आप कि एक तरफ के लिए कहा जाता है बढ़िया है और एक तरफ के लिए कहा जाता है खराब? देखिए, उसको मैंने आपको पहले इस चीज को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी थी। एक चीज बहुत सिंपल है, अभिव्यक्ति की आजादी होती क्या है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है आज के माध्यम, क्योंकि इसको लेकर लोग हर चीज जायज हो या नाजायज हो, हर बात बोलने की आजादी आपको नहीं, ठीक है ना। पुलिस नेट क्यों बंद कर, नेट इसलिए बंद किया क्योंकि उस समय पर लोग मैसेज के थ्रू एक दूसरों को घर से निकलने की, सड़क पर बाहर आने की, पुलिस वालों पे या आर्मी पर्सन के ऊपर पत्थर मारने के लिए उकसा रहे थे। ऐसी स्थिति में गृह मंत्रालय को लगा कि यार ये मैसेजिंग सर्विसेज ऐसी है जो घर के अंदर लोग हैं शांति से बैठे हुए हैं, उन लोगों के अंदर भी उत्तेजना पैदा कर देगी मैसेज के थ्रू, इसलिए उस समय पे इंटरनेट को बंद करना एक जरूरी कदम माना गया है शांति और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के। तो ये तो सभी में होता है, कई विदेशी मीडिया छापते, विदेशी मीडिया खुद ये करती, विदेश की सरकारें कई ये करती। अभी हाल ही में देखिए आप, अभी ये जो व्हाइट हाउस के ऊपर जो ये इंसिडेंस हुआ है, इसके अंदर पता चला है पूरी भीड़ कहाँ से आई थी भैया, डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट को देख के। उस ट्वीट में क्या था, वीडियो था, तो आया तो सोशल मीडिया के माध्यम से। जो व्यक्ति अपना काम कर रहा है, अपने घर पे आराम से बाल बच्चों के साथ बैठा हुआ है, वो व्यक्ति आपके एक ट्वीट से भड़क कर बाहर आ गया सड़कों पर, वो अमेरिका के सर्वोच्च सदन के ऊपर हमला कर देता है, पुलिस की गोली में मारा जाता है, और आप कह रहे हो कि यार ये अभिव्यक्ति की आजादी, सोशल मीडिया पे बैन नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं, हर चीज को हमें समझना होगा तिवारी जी, किस परिदृश्य में आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये कतई नहीं है कि आपकी स्वतंत्रता मेरे ऊपर या मेरा हित करे, फिर वो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं बची। चलिए मुकेश जी, आज हमने अच्छी बात करी तीनों विषयों पर, व्हाट्सएप और अभिव्यक्ति की आजादी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की प्राइवेसी पॉलिसीज को हमने समझा। आगे भी हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और हमको हमारे समाज को छूते हुए ऐसे विषयों पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। आज के लिए आपको धन्यवाद, हमारे दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने समय निकाल के इसे देखा, और कल